Good morning, students. I am Rajeshwari Patra from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat welcomes you to the EVS class. My dear students, in our yesterday's live class and YouTube video, you learned that what are the process of farming. खेती का हर एक स्टेप्स होते हैं और पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप लूजनिंग द सॉइल, यानी कि मिट्टी को हल्का करने का है। और सेकंड स्टेप क्या होता है? सोइंग द सीड्स। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टेप नंबर 2 यानी कि सोइंग द सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने खेती में व्यवहार किया जाने वाले उपकरणों के बारे में पढ़ा था और उसका ड्राइंग भी किया था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया था। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग अपना ईवीएस का काम बहुत अच्छे से संपन्न कर रहे हो। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक यहीं शुरू करते हैं। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड, यानी कि इसी साल भी मेरे पापा प्याज के जो बीज बोएंगे, ठीक है। द ब्लॉक्स विल पुल द courage and appa will walk behind them. बच्चों, यहाँ पे एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, courage। देखो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है बासवा इज लिविंग इन कर्नाटका, सो ही मस्ट टॉक विद द कन्नड़ा लैंग्वेज। सो हम जो चीज़ को हल कहते हैं उसी को वह लोग कोरिज नाम से बोलते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को हल और कुरिच ये दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो फार्मिंग के पुराने ज़माने में बैल जो थे वो हल को खींच कर ले जाते थे। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक होल है, उसी के द्वारा बीज को बोया जाता था, ठीक है। और होल के ऊपर बीज रखा जाएगा तो जैसे ही वो बैल आगे बढ़ते जाएंगे, बीज का एक एक दाना मिट्टी में बोता हुआ जाएगा, ठीक है। सो द ब्लॉक्स विल पुल द कुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। मेरे पापा बैल जो है वो हल को खींच कर ले जाएंगे और मेरे पापा उनके पीछे पीछे बीज को वो हल के अंदर रख कर बोते बोते जाएंगे। स्प्रिंकलिंग द सीड्स, I would also like to do this, just like my appa. यहाँ पे बासवा बोल रहा है कि हमें भी बीज बोना बहुत ही पसंद है, हम चाहते हैं कि हम भी बीज बोएं। But appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. This is not so easy to do. He says that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. बच्चों, बीज केवल यूं ही नहीं बोया जाता है, उसको बोने का एक नियम होती है। उसको प्रॉपर डिस्टेंस में बीज बोना ज़रूरी है। अगर बीज को एक ही जगह पर डाल दी जाएगी तो एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे आएंगे, तो पौधों को पानी की कमी हो जाएगी, तो क्या वो फसल अच्छे से हो पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए बीज बोने का एक नियम है, तरीका है, और उसी तरीके के अनुसार प्रॉपर डिस्टेंस में बीज बोना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बासवा भी अपने पापा को बोल रहा है कि पापा मुझे भी बीज बोना बहुत ही पसंद है, आप मुझे दे दीजिए। बट फादर इज़ ऑलवेज टेलिंग दैट, पापा हमेशा कहते रहते हैं, नो दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू। आपको लग रहा है ना यूं ही बीज बो दी जाती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप डाउन टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। हो सकता है कि मेरे द्वारा गलती से एक ही जगह पर बहुत सारे बीज बो जाएंगे। आई मस्ट वेट टिल आई एम लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। अभी मैं कुछ दिन इंतज़ार करूँगा, कुछ साल इंतज़ार करूँगा, जब मैं बीज बोने के लिए सक्षम हो जाऊँगा तब मैं बीज बोने लगूँगा। What other ways
could be used to plow the fields instead of animals. Discuss. बच्चों, ये जो एनिमल्स के द्वारा हल को पुलिंग करते करते खेत को प्लोइंग करना, ठीक है, ये जो पुराने ज़माने में इसको बहुत इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आपको पता है विज्ञान आज से सब कुछ हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ सामग्री प्रस्तुत कर रही है। तो विज्ञान के लिए हम लोग आजकल ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा कम समय में हम लोग बहुत बड़े बड़े खेतों को, बहुत सारे खेतों को भी कुछ ही समय के अंदर ही अंदर उसको हम प्लो कर सकते हैं। नाउ द स्प्राउट्स अपीयर। It is now 20 days since the seeds were sown. बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि अभी बीज बोने के बाद 20 दिन हो चुके हैं। The onion plants have started to sprout. जो ओनियन का बीज हम लोग बोए थे उसमें से स्प्राउट्स आ गया है। आप लोग देखते ही होंगे कि देखिए बच्चों, बीज बोने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे पौधे आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना छोटे छोटे पौधे। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, ये सब, इन सबको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सूर्य की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं, पानी, और इसको जो खाद बोलते हैं, खाद की भी ज़रूरत होती है। बच्चों, खाद 2 तरह के होते हैं। एक जैविक खाद होती है, जो कि मान लो कि सब्जी, सड़ा हुआ सब्जी, गोबर का खाद जो होता है, ये सब जैविक होती है। और दूसरे तरह का खाद का नाम होता है रासायनिक, यानी कि केमिकल्स। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसको हम लोग खेत में डाल देते हैं ताकि फसल बहुत अच्छे से आए, उसमें कीड़े ना लगें। लेकिन उसको व्यवहार करते वक्त हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जितना चाहिए उतना ही उसका इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक भी होती है। Along with the onion plants, weeds have also come up. जैसे ही प्याज के पौधे भी उग रहे थे, साथ ही साथ कुछ अनचाहे वीड्स, यानी कि अनचाहे पौधे भी वहाँ उग रहे हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी, अब की बार बहुत ज़रूरी है वो वीड्स को ड्रैग आउट करके हमें फेंकने की, क्योंकि अगर वो वीड्स वहाँ पे रहेंगी तो हमारा फसल उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीड्स ज़्यादा पानी ले लेंगे, जो हम खाद वगैरह डालेंगे उसका भी जो है वो भी ले लेंगे। तो वीड्स अगर बढ़ जाते हैं तो इसको समय समय पर ना वीड्स को उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए, अदरवाइज ये वीड्स ही हम लोगों के लिए एक परेशानी बन जाएगी। नाउ weeds grow in the field and gardens without being planted. आपको पता है कि ये जो weeds को किसी ने भी बोया नहीं है, ये अपने आप ही उगने लगते हैं। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. हम लोगों को सही समय पर ये weeds को बाहर करके फेंक देने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज अगर ऐसे ना किया जाए तो वो वीड्स जो होते हैं, अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं, वो सारा पानी और खाद वगैरह सब कुछ चूस लेंगे और वो बड़े होते जाएंगे, और जिस चीज़ की खेती हम लोग कर रहे हैं वो पौधों को वो बढ़ने नहीं देंगे। If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. अगर weeds ज़्यादा हो जाते हैं तो ओनियन का जो प्लांट्स है वो हेल्दी नहीं होंगे। अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प पप्पा टू टेक आउट द weeds. मेरे माँ और मेरे चाचा जी, हम सब लोग मिलके हमारे पापा को इस काम में सहायता करते हैं। और जैसे कि
ये सब लोग खेती बाड़ी के काम में अपना काम को जो बांट कर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। घर में आप लोगों को भी अपने मम्मी पापा जो भी काम करते हैं उनका साथ देना चाहिए। उनके साथ काम करके आपको बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज का केवल ये 2 पैराग्राफ्स जिसमें हम सोइंग द सीड्स एंड द स्प्राउट्स अपीयर ये पढ़े हैं, यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।